प्रकट हुए वो नीम का पेड़ है। और आज इष्ट देव को हमारे इष्ट देव को देवधर का फोटो भेज दिया और बहुत कम से कम 10 भक्तों ने वीडियो कॉल किया, ओ नीम का पेड़ का दर्शन करो, नीम का पेड़ का दर्शन करो। तो 500 साल पुराना, 540 साल पुराना जो नीम का पेड़ है, ये पेड़ के नीचे कौन जन्मे? नित्यानंद निमाय। कौन? निमाय। नीम के पेड़ के नीचे कौन जन्मे? निमाय। वो पेड़ अभी भी साक्षी के रूप में उधर है। उधर के लोग मिट्टी लेके जाते हैं, अपने माता को लगा देते, माथे पे लगा देते हैं। तो बहुत आज विशेष दिन। तो भगवान प्रकट होने के पहले हरि नाम प्रकट हो गए, और भगवान का कोई नाम लेता है तो कहाँ पहुंचता है? भगवान के धाम। नाम से धाम तक, नाम से धाम तक, धाम तक, धाम नहीं, नाम से धाम तक। मतलब यहाँ से वृंदावन तक, यहाँ से मायापुर तक। मतलब हम भगवान का नाम जपते तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। अब बहुत भक्त मायापुर नहीं गए, लेकिन इधर नाम जपेंगे तो भगवान का बोलेंगे, अपने धाम में बुलाएंगे। प्रभु बोलते हैं हमको वीजा नहीं मिल रहा है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। अरे भगवान के हाथ में सब कुछ है। भगवान इधर की दुनिया इधर करना है। भगवान एक चीज का काम है, एक झटके में पूरा ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत भगवान के अंदर है। ये देखो, ये रशियन भक्त, वो माता लोग है, वो रशियन है ना पीछे, और कितना उनका भाव। ओ कल तो माता जी सभी ने प्रसाद खाया, लेकिन सभी का जो चेयर है वो पूरा लगा दिया, पूरा सब टेबल साफ किया। ये प्रभु क्या नाम उनका? निकोला है। वो प्रभु बहुत अच्छा आज सफाई किया। मुझे तो लगा कि ये विदेशी लोग हैं, इनको कोई भक्ति के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन कितना उनका भाव, पूरा पानी सफाई किया, पूरा एक मतलब ये लोगों को कोई पता था क्या? कोई पता नहीं था। लेकिन गौरंग महाप्रभु कृपा से क्या हुआ? वो भक्त बन गए। बंगाल में ऐसे गोरे लोग देखते थे तो उनको लगा कि अंग्रेज लोग हैं क्या, साहब लोग, साहब। मतलब पहले अंग्रेजों ने राज किया इंडिया के ऊपर, उनको साहब बोलते थे, साहेब मठ। हमारा इस्कॉन का मंदिर है, वो मठ को पहचान क्या थी? साहेब लोगों का मठ है। लेकिन साहेब लोग क्या कर रहे हैं? उधर झाड़ू लगा रहे हैं। मतलब पहले तो साहेब थे, लेकिन अभी क्या हो गए? भगवान के दास बन गए। तो आज के दिन बहुत लोगों ने सेवा किया। आज महाप्रभु प्रकट हुए, और 540 साल पुराना जो मुहूर्त था, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का आना, और उसी टाइम में महाप्रभु प्रकट हुए थे। आज सेम डे है, आज सेम वही मुहूर्त आ गया कि चैतन्य महाप्रभु जन्म के टाइम पे चंद्र ग्रहण हुआ था, और आज सेम ऐसा ही है। और चंद्र ग्रहण शुभ कार्य होता है तो क्या होता है? अभी तो पता नहीं, बंगाल में उल्लू धुन देती है माता जी, तो आवाज निकल वो हमको तो पहले देखा, मायापुर में गया, वो माता जी उल्लू धुनी दे रही, मुझे हमको क्या हो गया ऐसा? अचानक कोई काट भी देता है, कोई मारता है, तो ऐसा होता है ना, वो जैसा शंख फूका, सभी उल्लू धुनी दे रहे हो करके। मैं तो डर गया, क्या हो गया? लेकिन उल्लू धुनी, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, सब माता लोग उल्ली धुनी दे रहे हैं, और प्रभु लोग क्या बोल रहे थे? हरि बोल, हरि बोल। जोर जोर से भगवान का नाम जप रहे थे। और पूरा ब्रह्मांड, एक मनुष्य नहीं, सभी ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, मनुष्य जीव लोके जीव भूत सनातन, हम जीव है, और हमारा और भगवान का क्या है? ये नित्य संबंध है। लेकिन भौतिक जगत में आके हम भूल गए ये संबंध। लेकिन ये हरि नाम भगवान के भक्तों की कृपा से क्या कर सकते हैं? जो टूटा हुआ संबंध है, हम पुनः क्या कर सकते? जोड़ सकते हैं। तो महाप्रभु स्वयं भगवान, और क्यों प्रकट हुए महाप्रभु? कृष्ण थे वृंदावन में, और कृष्ण वृंदावन में बहुत सारे लीला करते हैं। अभी तो नंद बाबा के घर में रहेंगे, और 10 बजे क्या करेंगे? तो निकल जाएंगे। उनका बेड रहेगा वहां पे, और रात को रासलीला होती है रोज।
गोपियों के साथ रात भर रासलीला खेलेंगे, उनका पैर बहुत दर्द होता है भगवान का। और हर टाइम भगवान बिजी रहते, लेकिन भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा आनंद ले रहे हैं। तो कृष्ण को लगा, और सबसे भगवान का बड़ा भक्त कौन है? बोलो राधा रानी की जय। ये राधा रानी है, ये सबसे भगवान की बड़ी भक्त है। तो वो राधा रानी, इतना आनंद उनको क्यों आ रहा है, इतना आनंद क्यों आ रहा है, वो देखने के लिए महाप्रभु ने भगवान को कहा, मुझे तो आनंद आता है, लेकिन भक्त क्या कर रहे हैं, मेरा चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, मुझे मेरे से ज्यादा वो आनंद ले रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, मैंने कहा ना सुबह, जो कोई महाप्रभु की जन्म की कथा सुनता है उसको क्या होता है, भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। और भगवान के चरण में क्या है, भगवान के चरण में जादू है। ये भगवान के चरण जिसको लग जाता है, भगवान और भगवान के भक्तों के चरण, राधे तेरे चरणों की अगर धूल मिल जाए तकदीर बदल जाएगा। मतलब राधा रानी की चरणों की धूल, भक्तों की चरणों की धूल और भगवान की चरणों की धूल ये मिलती है तो कितना हमारा तकदीर बदल जाता है। और भगवान भी क्या करते हैं, भगवान बोलते मेरे चरणों में क्या है। भगवान जब छोटे थे तो वो क्या किया, अपना अंगूठा है, पैर का अंगूठा क्या कर रहे, मुंह में डाल रहे। छोटे बच्चे होते ना, उनको इजी होता है, बूढ़ा आदमी को पैर का अंगूठा मुंह में डालेगा तो नहीं डाल सकता, लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पैर का अंगूठा क्या करते हैं, चूसते हैं। बड़ा आदमी चूसेगा तो बोलेगा जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करो नहीं क्या बिगड़ गया, पागल हो गया ऐसा। लेकिन वो छोटा बच्चा वो अपना अंगूठा चूस सकता है। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं, वो बचपन में अपना अंगूठा चूस रहे पैर में ऐसा लेके। उनको लगा क्या है, तो भगवान को लगा कि सभी भक्त मेरा चरणों का आश्रय ले रहे, मेरा चरण छूते हैं। हम भी दर्शन करते गौरांग महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, डायरेक्ट भगवान का मुख का दर्शन नहीं करना। कैसे दर्शन करना होता है, पहले चरणों का दर्शन करना है, बाद में ऊपर घुटनों का, नाभि का, वक्ष स्थल का, और बाद में मुख का। जो राक्षस लोग वो क्या करते हैं, डायरेक्ट भगवान के मुख पे देखते, लेकिन भक्त कैसे देखते हैं, भगवान के चरणों से। तो उनको लगा कि चरणों में क्या क्या भरा पड़ा है, ऐसा देखा तो अरे ये मेरे चरणों की रज बहुत विशेष है, इसलिए ये मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरे से भी ज्यादा आनंद ले रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, फिर भक्त के रूप में प्रकट हुए। और वो भक्त का रूप भगवान का कौन सा है, चैतन्य महाप्रभु का। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो उन्होंने राधा रानी का भाव ले लिया, और राधा रानी सबसे दयालु है, कृपालु है। कृष्ण तो जल्दी कृपा नहीं देते, लेकिन राधा रानी तुरंत कृपा देती है। इसलिए राधा रानी को प्रार्थना करना चाहिए, हे राधा रानी आप अगर कृपा होगी तो आपकी कृपा से कौन मिलेंगे, कृष्ण मिल सकते हैं ऐसा। तो वही राधा रानी का उन्होंने क्या किया, भाव ले लिया। और महाप्रभु फिर क्या हुआ, बहुत सारे, अरे जन्म लीला तो मैंने बताया, पर जगन्नाथपुरी की लीला बता देता हूँ। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के टाइम पे, जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, कोई गए क्या रथ यात्रा में, कभी जाइए, बहुत सुंदर रथ यात्रा। हम अभी जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, 5 मिनट दर्शन होने के बाद धक्का मारने की आवश्यकता नहीं, अपने आप बाहर जाते हैं। और नहीं जाएगा तो पंडाल होते, वो छड़ी लेते, कट 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 सर भी मारते, लगता नहीं, लेकिन उनका क्या होता है, आशीर्वाद मिलता है हमको। और वो क्या करते, पूरी से बाहर निकाल देते। लेकिन जब रथ यात्रा होती है, आप जब रथ में आते हजारों टाइम, आप 4-4, 5-5, 10-10 घंटा भगवान को देख सकते हैं। मतलब उसी टाइम पे कोई व्यक्ति नहीं आता। हमारे जो गोपियां लोग क्या करती है, भगवान का जब दर्शन करती है तो ब्रह्मा जी को गाली देती है। इधर भी ब्रह्मा जी के मंदिर है, बहुत सारे छोटे छोटे होटल में ब्रह्मा जी का मंदिर है, पेट्रोल पंप के ऊपर ब्रह्मा जी का मंदिर है। भारत में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं हो रही, इसलिए इधर थाईलैंड में आके ब्रह्मा जी की पूजा करती है। होटल में भी करो, कहीं ना भी करो, करो करो, इसलिए ब्रह्मा जी क्या मतलब इधर आए हैं। लेकिन वो गोपिया राधा रानी वो ब्रह्मा जी को गाली दे रही है, ये तुम कैसा ये मनुष्य को बना दिया, ये पलक बना दिया, बोल रहे पलक। ये पलक क्या होता है, बंद होता है ना,
हम लोग कथा सुनते तो अपने आप पलक बंद हो जाता है ऐसा। जब करेंगे तो पलक बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप क्या होता है मुंडी नीचे जाती है, पूरा बंद होता है बोलना सुनना। कथा होगी जमाई आती है, प्रसाद होगा महाप्रसाद, महाप्रसाद कहाँ से आवाज आ रहा है, महाप्रसाद के लिए तैयार, ओम नमो भगवती वासुदेवाय महाप्रसाद को दिया, ऐसा होता है। लेकिन वो ब्रह्मा जी को बोलती है, ब्रह्मा जी तुम कैसा बना दिया ये हमको, ये हमारा शरीर आपने क्या किया, पलक बना दिया। ये पलक क्या होता है, बंद होता है तो भगवान का दर्शन हमको नहीं होता। मतलब युगायुतम निमिषन, निमिष मतलब क्या होता है, खाली पलक झपकना, मतलब बंद करना। वो भगवान, वो गोपियां पलक बंद होने का जितना उनका दर्शन खंडित होता है तो एक एक युग जैसा उनको लगता है। हमको भगवान इधर दौड़ लेता है, वो देखते देखते फूल की माला कितनी लगा दिया है, बाजू में लाइट कितनी लगा दिया है, अल्टर कैसा है। हम भगवान को देखते देखते, प्रभा जी को देखते देखते हमको माला दिखाई देती है, ऊपर का शिखर दिखाई देता है, प्रभा जी का मुख हम नहीं देखते। भगवान का भी दर्शन करते हैं, दर्शन करते करते आजू बाजू में क्या लगाया है, प्रभु जी ने क्या ड्रेसिंग किया है वो देखते हैं। लेकिन गोपियां क्या है, भगवान का मुख का ही दर्शन करती है। तो ब्रह्मा जी को गाली दी, कैसा तुमने पलक बना दिया, वो पलक नहीं बनाना चाहिए, हम हमेशा क्या करूं, भगवान का दर्शन करना चाहती है ऐसा। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु स्वयं कौन है, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा और कृष्ण है। और उधर एक कोहूर करके कोहूर, उधर रामानंद राय है, रामानंद राय ललिता सखी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने क्या किया, राधा कृष्ण का रूप रामानंद राय को दिखाया। और वो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वही राधा के भाव में क्या कर रहे थे, जगन्नाथ जी का रथ के सामने नाचते थे। इधर भी रथ यात्रा होती है, देखो कितना बड़ा भाई, जगन्नाथ जी इधर भी आ गए। और जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीला है, तो जगन्नाथ जी कृपा करने के लिए इधर भी थाईलैंड में आके लोगों के ऊपर कृपा दे रहे। लेकिन पहली जगन्नाथ यात्रा पुरी में होती थी, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने पूरे देश विदेश में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ किया। और रथ यात्रा के सामने महाप्रभु नाचते थे, महाप्रभु अकेले थे और 7 ग्रुप था। कितना ग्रुप था कीर्तन का, 7 ग्रुप, और 7 ग्रुप में कीर्तन करते थे। और हर एक को लगता कि हमारे ग्रुप में महाप्रभु है। अभी इधर माता लोग नाच रही थी, दूसरा इधर एक ग्रुप था, प्रभु लोग तो नहीं नाच रहे थे, उनको क्या हो रहा था पता नहीं। उनको शरीर में कृष्ण पे बहुत भरा है, उनका शरीर नहीं हिल रहा है, लेकिन माता लोग बहुत नाच रहे थे। ऐसा ऐसा नाचना चाहिए कीर्तन में। महाप्रभु भी क्या करते हैं, सुंदर लाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में, कीर्तन में नाचना चाहिए। हाँ, तो महाप्रभु रथ के सामने नाचते थे और 7 ग्रुप होता था। कितना ग्रुप होता था, 7। और हर एक ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु 7 ग्रुप में मिल जाते थे। हर एक को लगता देखो हम कितने बड़े भाग्यशाली, हमारे ग्रुप में महाप्रभु नाच रहे। वो दूसरा बोलता नहीं नहीं हमारे ग्रुप में, मतलब महाप्रभु ने कितना रूप धारण किया, 7 में हजारों रूप भगवान धारण करते हैं। महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, वृंदावन। और वृंदावन गए, वो तो गौर सुंदर है, लेकिन ब्रजवासी को कौन लगा, ये तो श्याम सुंदर आ गया। और गौर सुंदर और श्याम सुंदर में कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं। और बहुत सारी गैया आ गई, ये गैया आ गई, भगवान को आलिंगन दे रही, भगवान का चरण चाट रही, ऐसा ऐसा ऐसा। और कृष्ण ने भी गैया को, महाप्रभु ने एक गैया को पास में लिया। दूसरी गैया आ गई, अरे हमने क्या बिगाड़ दिया, मुझे भी पास मिलो। तीसरी गैया आ गई, हजारों, भगवान की कितनी गैया है, 9 लाख गैया है। और सब 9 लाख गैया आ गई महाप्रभु को आलिंगन करने के लिए। अभी 9 लाख महाप्रभु, एक महाप्रभु 9 लाख गैया को कैसा ऐसा आलिंगन प्रेम कर सकते। भगवान ने क्या किया, 9 लाख रूप धारण किया और हर एक गैया को क्या किया, महाप्रभु ने आलिंगन किया। तो महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। और वो रथ यात्रा के टाइम में कीर्तन करते थे,
और कीर्तन करते करते महाप्रभु कीर्तन में नाचेंगे, तुरंत क्या जाता, आगे 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 बढ़ता था। महाप्रभु पीछे जाते थे। कभी कभी लगता था अरे ये भगवान है, कृष्ण मेरी तरफ देखते कि नहीं पता नहीं। कभी हमको लगता है अरे हम मंदिर में आके भगवान हमारी तरफ देखते कि नहीं, नहीं भगवान देखते हमको, हम क्या करें सेवा, भगवान सब जानते हैं। हाँ, तो कभी कभी महाप्रभु क्या करते थे, रथ के पीछे जाते थे, जगन्नाथ जी उधर ही खड़े रहते, बिल्कुल हिलते नहीं डुलते नहीं थे। बहुत सारे हाथी को लाते थे, क्योंकि टाइम पे उधर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाना है। बड़े बड़े हाथी को खींचने के लिए आते थे, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं जाता था। बड़े बड़े पहलवान है, पहलवानों को भी लगा देते थे, और रथ यात्रा के लिए लाखों लोग जाते हैं। लेकिन रथ, महाप्रभु रथ के पीछे रहेंगे, रथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन महाप्रभु क्या करते थे, पीछे जाते थे, और अपना सर है ऐसा रथ को लगा देते थे। और रथ कितना बड़ा हो, हमारा मंदिर है ना, इतना बड़ा रथ होता है बहुत, और पूरा लकड़ी से बना हुआ। और वो जगन्नाथ जी के रथ को 16 चक्का होता है, बड़ा बड़ा। वो एक चक्का, ये मंदिर है डालकर, इतना बड़ा एक एक चक्का होता है, एक आदमी नहीं उसको हिला सकता। लेकिन महाप्रभु क्या करते थे, पीछे जाते थे और अपना सर लगा देते थे रथ को, और ऐसा थोड़ा धक्का लगा देते थे, तो गुड़ 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 करके गुंडीचा मंदिर तक भगवान जगन्नाथ जी का रथ जाता था। जब भगवान देखते थे अरे ये राधा रानी है और वो सेवा दे रही है, तो जगन्नाथ जी तुरंत क्या करते थे, गुंडीचा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर 2 किलोमीटर है, जगन्नाथ जी रुकते ही नहीं, फिर महाप्रभु आगे जाके कीर्तन करते थे। तो अभी हमको आनंद होना चाहिए, आज महाप्रभु प्रकट हुए। किसी का बर्थडे होता है तो क्या बांटते हैं, केक कटिंग होता है, और कई लोग शराब भी पीते हैं, हम तो भक्त नहीं पीते, लेकिन उनका बर्थडे पार्टी में क्या होता है, वो चिकन खाएंगे, मांस मछली खाते हैं, और फिर क्या होता है, उसको क्या हुआ, आयु कम होती है। लेकिन हम भगवान का जन्मदिन साजरी करते हैं, हम तो कैसे साजरी कर सकते हैं, आज तो ये चंद्र घर भी लग गया। लेकिन भगवान को क्या प्रिय है, भगवान का नाम कीर्तन भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए अभी बोलेगा प्रभु जी करता नहीं हम कीर्तन नहीं कर सकते। कीर्तन करने के लिए क्या है, हाथ ताली है ना, हाथ में ताली बजा के भी क्या कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते। कीर्तन करने के लिए कोई नियम नहीं। चलो बोलते हैं प्रभु जी मुर्दम नहीं तो कीर्तन नहीं हो सकता, करता नहीं तो कीर्तन नहीं हो सकता, नहीं। 4-5 लोग है, 10-12 लोग भी है, साथ में बैठ के ताली बजा, ये कर ताल। ये कर मतलब क्या होता है, हाथ को कर बोलता है, और ताल मतलब ताली, हाथ से भी। कहीं हम कीर्तन में ताली बजाते ना, ये ताली बजाने से हमारे शरीर के ऊपर अशुभ रेखा होती है। अगर कीर्तन में ताली बजा देते हैं तो अशुभ रेखा भी क्या होती है, शुभ बन जाती है खाली कीर्तन करने से। दूसरा, बहुत सारे लोग ताली बजाते हैं, लेकिन ताली कीर्तन में बजाते हैं, हरि कीर्तन। हरि कीर्तन मतलब ये दुर्गा कीर्तन नहीं होता, काली कीर्तन नहीं होता। कीर्तन किसका होता है, हरि कीर्तन। किसका, हरि का कीर्तन होता है। तो हरि कीर्तन में हम लोग हरि कीर्तन करते हैं। तो महाप्रभु इसीलिए आए, कीर्तन प्रारंभ करने के लिए। और एक दूसरी लीला, भगवान छोटे थे तो यशोदा माता के आंगन में उन्होंने चांद देखा। क्या, किसको देखा, चंद्रमा को देखा। और चंद्रमा को देखा तो बोलते मैया मुझे चंद्र ला के दो। चंद्रमा को कैसा लाएंगे, एक भजन है ना, मैया चांद खिलौना लियो। एक वृंदावन का भजन। वो कृष्ण बोलते ये मैया ये जो फुटबॉल है ना मुझे चाहिए, मैं उसके साथ खेलूंगा। तो हनुमान जी भी थे ना, हनुमान जी को भी लगा, हनुमान प्रकट हुए तो उनको लगा कि एप्पल है, उनको भूख लग गई थी, उनको फल है करके ऐसा क्या किया, छलांग लगा दिया और वो सूर्य को पकड़ने के लिए गए। उनको लगा कि अभी भूख लगी, थोड़ा इसको फल खाते। लेकिन इंद्र ने क्या किया, और वो निगल भी सकते थे, हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति थी। उन्होंने क्या किया, अपना वज्र से क्या किया, हनु मतलब क्या होता है, कोड़ी उधर मार दिया। तो हनुमान का चेहरा क्या हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसलिए हनु उनका जो मतलब ऐसा। तो महाप्रभु भी क्या बोल रहे थे, और कृष्ण बोल रहे थे ये मैया चांद खिलौना लियो, मुझे चांद से मैं खेलना चाहता हूँ। आप खेलेंगे नहीं बचपन में, कौन सा खेल खेले, क्रिकेट, कौन सा खेल खेले, फुटबॉल,
का मोबाइल गेम आजकल कोई खेलता नहीं। पहले तो बच्चे खेलते थे, कबड्डी कुश्ती खेलते थे, लेकिन आजकल मोबाइल आ गया तो खेलना बंद हो गया, और जो प्ले ग्राउंड पूरा बंद हो गया। लेकिन कृष्ण ने देखा ये मैया, और बहुत वो जिक्र कर रहे थे, मुझे चाहिए चांद, चाहिए चांद चाहिए। माँ ने क्या किया, घर में गया और एक मिरर लाया, आईना, देखो देखो ये चांद है, और ऐसा पकड़ लिया। कृष्ण बहुत खुश हो गई, उनको देखो मैंने चांद दिया बोलते। लेकिन सच्ची माता ने क्या किया, अभी चांद देना है तो क्या किया, घर में कृष्ण का फोटो था, ये देखो 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 ये चांद है, कृष्ण चंद्र। तो कृष्ण को देख के उनको चंद्र भूल गए महाप्रभु, और उनको क्या किया, गले लगा दिया। ऐसे महाप्रभु सिखाते कृष्ण तो है, कृष्ण से भी कौन श्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना। हम अभी गए थे इधर, गणेश जी का मंदिर बनाया है, कई प्रभु हमको लेके गए थे, पुजारी प्रभु और 2-3। हाँ, ये गणेश जी कौन है, ये विघ्न विनाशक। लेकिन विघ्न विनाशक क्यों है, उन्होंने नरसिंह भगवान की चरण अपने माथे पे लिया है, इसलिए वो विघ्न विनाशक है। लेकिन हम लोग गणेश जी भी भक्ति करते, गणेश को प्रार्थना करना चाहिए और देवी देवता को आदर करना चाहिए। कई लोग हमारे कृष्ण वाले बोले ये क्या है, शिव जी है, चलो अभी हम तो कृष्ण के भक्त बन गए, दूसरे देवी देवताओं को आदर नहीं करते। नहीं, एक भक्त होता है, एक चीटी को भी आदर देता है। तो देवी देवता तो भगवान की सेवक है, उनको आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर आता है तो प्रणाम कर सकते हैं, आदर दे सकते हैं, ऐसा। तो ऐसे महाप्रभु के बचपन की बहुत सारी लीला है। और मैं एक दूसरी की लीला बताऊंगा, गदाधर पंडित की। गदाधर पंडित कौन है, गदाधर पंडित राधा रानी। और एक बार पूछता हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी का, राधा रानी भी है कृष्ण। कृष्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण। बलराम कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम गोविंद निताय। फिर अद्वैत आचार्य कौन है, महाविष्णु और सदाशिव। आप लोगों को याद होना चाहिए, महाप्रभु भक्त हम रोज बोलते ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये पंच तत्व कौन कौन है, तो ये अद्वैत आचार्य कौन है, महाविष्णु भी है और सदाशिव भी है। और गदाधर पंडित कौन है, राधा रानी। और श्रीवास ठाकुर ये नारद मुनि है, ऐसा। तो गदाधर पंडित मतलब स्वयं राधा रानी ही है, दो राधा रानी हो गया, एक राधा चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी राधा रानी भी है और गदाधर पंडित भी राधा रानी है। मतलब ऐसा नहीं, अरे ये एक आदमी दो कैसे हो सकता है, भगवान 16,108 रानियां थे भगवान की द्वारका में, तो भगवान ने 16,108 रूप में क्या किया था, खुद को विस्तार किया था। तो राधा रानी भी क्या करती, बहुत सारा विस्तार करती है। तो उधर एक पुंडरीक विद्यानिधि करके थे, कौन, पुंडरीक विद्यानिधि, और वो भगवान के भक्त थे, लेकिन बहुत अमीर घर में थे। कई हमारे भक्त बहुत अमीर होते, गाड़ी भी होती है, उनके पास बहुत पैसा होता है, और बाहर से दिखता है कर्मी जैसा है, क्या गाड़ी में घूम रहा है। लेकिन वो पुंडरीक विद्यानिधि क्या किया, वो मुकुंद थे, वो बहुत अच्छा गाते, बोलते ना, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। वो मुकुंद है, वो इतना सुंदर कीर्तन करते थे। वो कीर्तन महाप्रभु उनका कीर्तन बहुत पसंद करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ, बम्बई में प्रोग्राम चल रहा था और बाहर के लोगों को बुलाया था वो गाने के लिए। वो अच्छा नहीं गा रहे थे, वो बाहर के लोगों को हरे कृष्ण कीर्तन गाना, मतलब वो कैसा कैसा गा रहे थे, पहले हरे रामा हरे कृष्णा का कुछ बोल रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने ब्रह्मजी लोकनाथ शर्मा महाराज जी को बुलाया, अरे उनको बुलाओ, और महाराज जी को कीर्तन करने के लिए बोल दिया। तो सभी इस्कॉन के सभी भक्त लोग कीर्तन करते, लेकिन महाराज जी श्री प्रभुपाद जी को उनको कीर्तन बहुत अच्छा लगा। तो वो पुंडरीक विद्यानिधि वो एकदम ऐश्वर्य में बैठे थे, बड़ा आसन के ऊपर बैठे थे, राजवेश कपड़ा एकदम सुंदर पहना था और अलंकार वगैरह पहने थे, और बाजू में क्या था, पान खाते थे, पान। मैं मार्केट में कल गया, बहुत सुपारी बेच रहे थे, सुपारी का बड़ा बड़ा ढेला, मैं कौन खाते, बोलते इधर थाईलैंड वाले लोग नहीं खाते, प्रभु जी आए थे मेरे साथ में, वो बोलते ये बर्मा के लोग हैं,
वो पान बहुत खाते बोलते थे। तो वो भी क्या कर रहा था, वो पुंडरीक विद्यानी जी पान खाते थे और पान खा के क्या करते थे, बीच बीच में थूकते थे। किसमें? एक बर्तन था। वो गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त गए और उनको देखा, अरे ये तो कर्मी है, या ऐसे आदमी के पास मुझे क्यों लाया? तो भक्तों क्या करते, भक्त भक्तों के पास में जाना चाहते। कर्मी आदमी, हम अभी गए थे प्रभु जी, वो बीच पे लेके गए, लेकिन उधर जाने का इच्छा ही नहीं हुआ। क्यों गए? आज इधर महाप्रभु का जन्म स्थान, जन्म उत्सव हो रहा है, लेकिन हम उधर गणेश जी का दर्शन किया। लोग आज कितना पवित्र दिन है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कितना पाप कर्म में लिप्त है, उनको पता भी नहीं है। चंद्रग्रहण के टाइम पे क्या करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, भजन करना चाहिए, लेकिन मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइयो। मतलब मनुष्य जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, लोग वो क्या कर रहे हैं, मतलब अमृत छोड़ के विष पान कर रहे हैं, ऐसा। तो उधर वो पुंडरीक विद्यानी जी पान खा के थूक रहे थे। उनको लगा कैसा ही वैष्णव है वो गदाधर पंडित, उनको मन में भी ये हुआ, ये अच्छा आदमी नहीं है। तो मुकुंद को पता था ये भगवान के बड़े भक्त हैं। जैसा भागवतम का श्लोक बोल दिया, तब कथामृतम तप्त जीवनम, वो श्लोक बोल दिया, तो हो बकी हम स्तन काल कूटम, वो भी श्लोक बोल दिया। बोलने के बाद वो पुंडरीक विद्यानी जी अपना आसन के ऊपर बैठे थे, आसन पूरा तोड़ दिया, पूरा माला तोड़ दिया, कपड़ा उतार दिया, वो लोटोमन कर रहे थे। क्योंकि ये भागवतम श्लोक सुनने के बाद वो उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत, पहले से भगवान के भक्त थे और लोटोमन कर रहे थे, पूरा शरीर आंखों में से पानी आ रहा था, बहुत सारा ऐसे उनके लक्षण उनके आंखों पे होने लगे। तो तुरंत क्या किया, गदाधर पंडित ने क्षमा मांगा। मैंने क्या किया, इनके चरणों में अपराध किया, और उन्होंने क्या किया, फिर वो पुंडरीक विद्यानी जी से दीक्षा लिया। अरे मैंने क्या किया, पुंडरीक विद्यानी जी के चरणों में अपराध किया, मैं उनको क्षमा मांगूंगा, और उनसे दीक्षा लिया। और उन्होंने क्या किया, उनकी जन्म भर तो गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानी जी की सेवा किया। हम भी क्या सीख सकते हैं इससे, वैष्णव की सेवा।